अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सनअतों के वजीर के.टी. रामाराव ने कहा है कि रियासती हुकूमत नौजवानों को छोटे कारोबार के लिए भरपूर हिमायत करेगी, जिससे इनकी हौसला अफजाई होगी। कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मानसून सेशन के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से नई दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में कुल जमाती इजलास मुनाकिद किया गया। मरकजी वज़ारत सेहत ने कोविड की सूरत हाल में बेहतरी के पेश नज़र हिंदुस्तान आने वाले बैनुल अक़वामी मुसाफिरीन के लिए कोविड गाइडलाइंस में नरमी की है। अदला, मंचरियाल, निज़ामाबाद, जगतियाल, सिरसिला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली, मुलुगु, कोत्तागुड़म और सिद्दीपेट में मुख्तलिफ मकामात पर आइंदा 24 घंटों के दौरान शदीद से शदीद बारिश का कवी इम्कान है। अब खबरें तफसील के साथ। बल्दी नज़्म व नस्क़ के रियासती वज़ीर तारक रामाराव ने आज अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के अहदेदारों को हिदायत दी है कि हैदराबाद में मुसलसल बारिश के पेश नज़र चौकसी इख्तियार की जाए। नानक राम गुड़े में वाक़ GHMC जोनल ऑफिस में मुनाकिदा एक जायज़ा इजलास के दौरान KTR ने मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों से कहा कि शहर हिफ़्ज़ान सेहत की सूरत हाल को बेहतर बनाने के अलावा जानी नुकसानात को रोकने के लिए कोशिशें की जाए। रामाराव ने अहदेदारों से ये भी कहा कि वाटर वर्क्स, बरक़ी, रेवेन्यू और ट्रैफिक जैसे मुख्तलिफ महकमों के साथ तालमेल किया जाए। इसके अलावा KTR ने अहदेदारों से कहा कि मुख्तलिफ मकामात पर डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीमों के अरकान को मुतय्यन करने के अलावा पानी की निकासी के लिए पंप्स साथ रखे जाएँ। प्रगति मैदान पर आइंदा माह की 5 तारीख से 2 रोज़ा फेस्टिवल बराए कुतुब खाने 2023 मुनाकिद होगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इस फेस्टिवल का इफ्तिताह करेंगी। ममलिकती वज़ीर बराए सक़ाफ़त अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए कहा कि इस फेस्टिवल के ज़रिए फ़िज़िकल और डिजिटल लाइब्रेरियों के फ़रोग़ पर तवज्जो दी जाएगी। उन्होंने कहा कि फ़िज़िकल लाइब्रेरी की अहमियत हमेशा बरकरार रहेगी। अर्जुन राम के मुताबिक लाइब्रेरियों की तरक्की हुकूमत की तरजीह है। कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मानसून इजलास के पेश नज़र मरकज़ी हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में कुल जमाती इजलास मुनाकिद हुआ। इस इजलास के दौरान हुकूमत दोनों ऐवानों लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को पुरसुकून तौर पर चलाने के लिए तमाम जमातों से ताउन हासिल करने की कोशिश करेगी। मरकज़ी वज़रा राजनाथ सिंह, प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल, कांग्रेस लीडर जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर राम गोपाल यादव, आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह, AIDMK के तंबी दोराई और दीगर लीडर्स ने शिरकत की। तवक्को है कि मानसून सेशन के दौरान मुख्तलिफ बिलों जैसे सिनेमाटोग्राफी तरमीमी बिल, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी तरमीमी बिल, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, जंगलात तरमीमी बिल, नेशनल डेंटल कमीशन बिल और हमें रियासती कोऑपरेटिव सोसाइटियों का तरमीमी बिल को मुतारिफ करवाया जाएगा। पार्लियामेंट का मानसून सेशन आइंदा माह की 11 तारीख तक जारी रहेगा और 23 दिन के दौरान 17 इजलास होंगे। खम्मम की ज़िला कलेक्टर डॉक्टर प्रियंका आलान ने आज चल्ला मंडल का दौरा किया और शदीद बारिश के पेश नज़र अहदेदारों को एहतियाती इक़दाम करने की हिदायत दी। कलेक्टर ने मंडल के इलाके तलीपेरू में सैलाब की सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद अहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास में शिरकत की। तलीपेरू हाई लेवल ब्रिज में सैलाब की सूरत हाल पाई जाती है। कलेक्टर ने अहदेदारों को यह भी हिदायत दी कि शदीद बारिश के सबब गोदावरी के आबगिर इलाके में रहने वाले आवाम को चौकस किया जाए। बाद अज़ां कलेक्टर प्रियंका मंडल के मौजू सम्ममपेट पहुंची और गोदावरी के आबगिर इलाकों का मुआयना किया। इकसा सिविल कोड की हिमायत में आज शिवसेना पार्टी के रियासती यूनिट की जानिब से हैदराबाद में टैंक बैंड के पास वाक़ डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे के पास एहतजाज किया गया। शिवसेना के रियासती सदर शिवाजी ने मुल्क के तमाम शहरियों के लिए इकसा कानून नाफिज करने का मुतालबा किया और कहा कि इनकी पार्टी कॉमन सिविल कोड की हिमायत करती है। उन्होंने कहा कि वो आवाम से इस बात के ख्वाहां हैं कि अगर वो मसावी हुकूक मर्द व ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं तब यूनिफॉर्म सिविल कोड की हिमायत करें। बाद अज़ां पुलिस ने एहतजाजियों को वहाँ से हटाया और पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। इस एहतजाज के लिए शिवसेना की जानिब से इजाज़त नहीं ली गई थी।
شہر حیدرآباد میں چہارشنبے کے دن بھر ہوئی اوسط سے شدید بارش کے دوران عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کے ڈائریکٹریٹ انفورسمنٹ ویجیلنس اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ ای اور ڈی ایم کے عملے نے شہریوں سے کہا ہے کہ ایمرجنسی اور دیگر حالات میں ڈیزاسٹر رسپانس فورس DRF کی مدد حاصل کرے۔ حیدرآباد کے عوام DRF سے مدد حاصل کرنے کے لیے فون نمبر 04029555500 پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ EVDM نے عوام سے یہ بھی کہا ہے کہ شکایت درج کرانے کے دوران مختلف تفصیلات جیسے نقشے پر اپنے اصل مقام کی نشاندہی، تصاویر، شکایت کی نوعیت اور اپنا فون نمبر ضرور درج کریں۔ اضلاع عادل آباد اور نرمل کے بیشتر مقامات پر ہلکی تا اوسط بارش ہوئی۔ تامی منڈل میں سب سے زیادہ 70 ملی میٹر بارش درج کی گئی۔ جے ناتھ، عادل آباد اربن، موالا اور تلمادوگو کے منڈلوں کے ماسوا ماباقی 13 منڈلوں میں معمول کی بارش ہوئی۔ اسی دوران نرمل ضلع میں 52.3 ملی میٹر بارش درج کی گئی۔ نرساپور جی منڈل میں سب سے زیادہ 71.8 ملی میٹر بارش ہوئی۔ اسی طرح کومرم بھیم آصف آباد میں 35 ملی میٹر اور سرپور یو منڈل میں 69.5 ملی میٹر بارش درج کی گئی۔ ٹام کام کی جانب سے حیدرآباد میں واقع ملی پلی کیمپس سرکاری ITI کالج میں جمعہ اور ہفتے کو اندراج کے 2 روزہ مہم کا اہتمام کیا جائے گا۔ اس مہم کا مقصد ان امیدواروں کی نشاندہی کرنا ہے جو بیرونی ممالک میں ملازمت کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ امیدواروں کی عمر 28 برس سے کم ہونی چاہیے اور 12ویں جماعت ITI یا گریجویشن ہونا ضروری ہے، جبکہ کم از کم 60% نشانات ہونے چاہیے۔ نئے امیدوار بھی درخواست دے سکتے ہیں۔ ٹام کام نے خواہش مند اور اہل امیدواروں سے اپنی ویب سائٹ یا موبائل ایپ پر درخواستیں دینے کی اپیل کی ہے۔ اس کے علاوہ مزید تفصیلات ویب سائٹ www.tomcom.telangana.gov.in پر یا فون نمبرات 7893566493 یا 9701732697 پر حاصل کی جا سکتی ہیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور صنعتوں کے وزیر KT راما راؤ نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت نوجوانوں کو چھوٹے کاروبار کے لیے بھرپور حمایت کرے گی، جس سے ان کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ KTR نے حیدرآباد گروتھ کاریڈور میں ایک اسٹارٹ اپ کمپنی فاؤنڈرز لیب کا افتتاح کیا۔ اس لیب کا مقصد طلباء میں اختراعی صلاحیتوں کو ابھارنا ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر نے کہا کہ حکومت نے ریاست کے نوجوانوں کی مدد کے لیے ٹی ہب، ٹی ورکس، ایگری ہب اور ڈبلیو ہب جیسے پلیٹ فارمز بنائے ہیں۔ مذکورہ فاؤنڈرز لیب کا مقصد اختراعیت اور ملک کی مختلف ریاستوں میں خدمات انجام دینے کے لیے طلباء کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ KTR نے اس موقع پر فاؤنڈرز لیب کے اقدامات کی ستائش کی۔ صحت کی مرکزی وزارت نے بین الاقوامی مسافرین کے لیے کووڈ گائیڈ لائنز میں مزید نرمی کی ہے۔ کووڈ کی صورتحال میں بہتری اور دنیا بھر میں ٹیکہ اندازی کا احاطہ کرنے میں ٹھوس پیش رفت کا نوٹ لیتے ہوئے یہ اقدام کیا گیا۔ نئی گائیڈ لائنز کے تحت ہندوستان آنے والے بین الاقوامی مسافرین کے لیے RT-PCR ٹیسٹ کو ختم کر دیا گیا ہے۔ بہرحال فضائی کمپنیوں اور بین الاقوامی مسافرین کے لیے سابق میں جاری کردہ احتیاطی اقدامات برقرار رہیں گے۔ نئی گائیڈ لائنز پر کل سے عمل ہوگا۔ ریاست کے اضلاع منچریال، نظام آباد، جگتیال، سلسلہ، کریم نگر، پیداپلی، بھوپال پلی، ملگو کوتاگوڑم اور سدی پیٹ اضلاع میں مختلف مقامات پر آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شدید سے نہایت شدید بارش کا قوی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مرکز نے آج اپنی یومیہ رپورٹ میں کہا کہ اسی مدت کے دوران اضلاع عادل آباد، آصف آباد، نرمل، کھمم، محبوب آباد، ورنگل، ہنمکنڈا، جنگاؤں اور بھونگیر میں بھی مختلف مقامات پر شدید بارش کا کافی امکان ہے۔ اس کے علاوہ تلنگانہ کے شمالی و جنوبی اضلاع میں بھی مختلف مقامات پر کل شدید سے شدید بارش ہو سکتی ہے۔
मुल्क भर में मौजूदा सेक्रेटरीट और सरकारी दफातर की मसाजिद में तेलंगाना सेक्रेटरीट की मसाजिद नंबर 1 है। वज़ीर दाखिला तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली का बयान। मुल्क भर में मौजूद सेक्रेटरीट और सरकारी दफातर की मसाजिद में तेलंगाना सेक्रेटरीट के मसाजिद नंबर 1 है, क्योंकि मुल्क भर के सरकारी दफातर में ऐसे मसाजिद नज़र नहीं आती। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने चारशंबे को सेक्रेटरीट मसाजिद के दौरे के बाद किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत मसाजिद की शानदार तामीर की पाबंद है। हाल ही में वज़ीर आला कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव ने बयान दिया कि 25 अगस्त को मसाजिद का इफ्तिताह होगा। इसी ज़िमन में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रुकन असम्बली आमिर शकील, साबिक़ रुकन कौंसिल फारूक हुसैन, सदर-नशीर मोहम्मद बसीउल्लाह खान, मोहम्मद सलीम, मुजीबुद्दीन, मोहम्मद इम्तियाज़ इसहाक़, तारिक अंसारी, सीनियर कायदीन आरिफुद्दीन, शरीफुद्दीन, अब्दुल बासित, बदरुद्दीन, कंट्रैक्टर मोहित खान के हमरा सेक्रेटरीट की दोनों मसाजिद के तामीराती कामों का जायज़ा लिया। कंट्रैक्टर मोहित खान ने वजाहत करते हुए कहा कि दोनों मसाजिद का 90% काम मुकम्मल हो चुका है। वज़ीर आला के ऐलान करदा तारीख को मसाजिद का इफ्तिताह होगा, क्योंकि मज़दूर दिन रात बहुत ही लगन से काम कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि वज़ीर आला मुस्लिम अक़लियत दोस्त हैं और अपने हर वादे को पूरा करते हैं। उन्होंने कहा कि सेक्रेटरीट की मसाजिद का डिज़ाइन तुर्की डिज़ाइन है, जो बहुत ही शानदार है। आगे कहा कि मसाजिद की तामीर के लिए हुकूमत तेलंगाना तकरीबन 5 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि मस्जिद में सेंट्रल एयर कंडीशन लगाया जा रहा है ताकि मुसल्लियों को सहूलत हो। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि 25 अगस्त को तयशुदा तारीख के मुताबिक दोनों मसाजिद का शानदार इफ्तिताह होगा। वो चर्च है वो हाँ। मोहित को फिर आने वाला था। आप उधर जाइए साहब। नहीं साहब, आप देख लो भैया, सिर्फ जरा पीछे भाई चलो पूरे डिपार्टमेंट आपके सब वो जो चैन है ना वो झूमर का 200 यहाँ तक ला रहा था। झूमर का प्राइस का 12 फीट बाई 6 फीट है सर। आ जाए और ये कोने में एक झूमर है, ये देखिए ट्राई, ये पूरे इधर है इधर है इधर है इधर है 4 झूमर है सर। आज कितना हम पहले सेक्रेटरीट के अंदर थी और नहीं, एक मिनट इधर सुनिए आप। बाहर रहने से क्या है, बाहर वालों के लिए भी अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। बाहर नहीं है ये अंदर सेक्रेटरीट अंदर किया गया, सेक्रेटरीट को अंदर किया गया, आसानी हो जाए सेक्रेटरीट वहाँ तक थी नमाज के लिए। साहब ने रोड से 5 वक्त नमाज होती है, 5 टाइम की नमाज होती है। 5 टैंकी होंगे, सबके लिए अच्छी सहूलत है। कैपेसिटी कितनी है मुसल्लियों की? 1000 आदमी तो आसानी से अरे रहने आर्गूमेंट बहुत बड़ी जगह है ना भाई, आगे सब कर सकते हैं। अंदर है छोटी मस्जिद जो मुसल्लियों की लाने की जिम्मेदारी हमारे भाइयों की ये रोज़। तो इंशाल्लाह तमाम भाइयों को, जो खासतौर से हमारे मुस्लिम भाइयों में काफी बेचैनी थी, वो मस्जिद की बेचैनी दूर करने के लिए हम लोग आज यहाँ पर मैं और शकील भाई, हमारे तमाम चेयरमैन, सब यहाँ महंगी पेशेंट साहब आए, ताकि आप मीडिया के जरिए लोगों को बताया जाए। और मस्जिद थोड़ी सी, क्योंकि डोम बहुत शानदार बनाया गया, क्योंकि साबिका डिजाइन में डोम जो है, जिस तरह सेक्रेटरीट डोम है उसी तरह बनाया जा रहा था। कि हम लोगों ने देखकर, खासतौर से तुर्की में जो मस्जिद है, वो मस्जिद के अंदर जो अजान दी जाती है तो यकीन नमाज पढ़ाई जाती है, आवाज़ गूंजने के लिए जिस टाइप का डोम होना चाहिए उसी टाइप का बहुत आला पैमाने पर डोम बनाया जा रहा है। और ये बहुत अच्छी शानदार से मस्जिद बनाई गई। हम CM साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और खासकर तेलंगाना के आवाम को
हैदराबाद के लोगों को फिर से मुबारकबाद पेश करते हैं। थैंक यू। हमारे बाबू साहब हड़ताल खत्म करने ग्राम पंचायत सैनिटेशन वर्कर्स से तेलंगाना के वजीर सेहत की अपील। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने अपील की है कि ग्राम पंचायत सैनिटेशन वर्कर्स हड़ताल खत्म करते हुए फौरी तौर पर मुलाजिमत पर रुजू बकार हो जाए। उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम में मौसमी बीमारियां फैलती हैं, ऐसे में ग्राम पंचायत वर्कर्स हड़ताल ख़त्म कर दें, हुकूमत इनके मुतालबात पर गौर करेगी। उन्होंने याद दहानी करवाई कि हाल ही में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बग़ैर किसी मुतालबे के इन वर्कर्स की तनख्वाहों में 1000 रुपये का इजाफा कर दिया है। उन्होंने यकीन दिलाया कि सैनिटेशन वर्कर्स के मुतालबात पर वज़ीर आला मुनासिब वक्त पर फैसला करेंगे। हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना में सफाई वर्कर्स की तनख्वाहें दीगर रियासतों के मुकाबले ज़्यादा हैं। वज़ीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने कहा कि वो इन वर्कर्स से बातचीत के बाद जल्द अज जल्द इनके मसाइल हल करने की कोशिशों यकीनी बनाएंगे। उन्होंने तमाम सैनिटेशन वर्कर्स से अपील की कि वो हड़ताल ख़त्म करके काम पर रुजू हों और इस बात को यकीनी बनाएं कि आवाम को तकलीफ़ न हो। आरोग्य श्री कार्ड रखने वाले खानदानों को तेलंगाना हुकूमत ने दी खुशखबरी। तेलंगाना हुकूमत ने आरोग्य श्री कार्ड रखने वाले खानदानों को एक खुशखबरी सुनाई है। अब तक आरोग्य श्री कार्ड रखने वालों को 2 लाख रुपये तक इलाज और मुआवजा किया जाता है। इसकी हद में इजाफा करते हुए 5 लाख रुपये करने का ऐलान किया है। इसके अलावा हुकूमत जल्द ही आरोग्य श्री इस्तिफादा कुनंदगान को डिजिटल कार्ड फ्राहम करने जा रही है। वज़ीर सेहत हरीश राव ने बताया कि चीफ मिनिस्टर KCR की हिदायत के मुताबिक आरोग्य श्री खिदमात की हद को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने के पेश नज़र नए कार्ड जारी करने का फैसला किया गया। जुबली हिल्स में आरोग्य श्री हेल्थ केयर ट्रस्ट के दफ्तर में वज़ीर हरीश राव की सदारत में बोर्ड की मीटिंग मुनाकिद हुई। इस मौके पर अहम फैसले किए गए। जल्द ही आरोग्य श्री डिजिटल कार्ड बनाए जाएंगे और मकामी अवामी नुमाइंदों के ज़रिए अजला में मुस्तहिक़ीन में तक़सीम किए जाएंगे। इसके अलावा वज़ीर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि मुस्तफ़ीदीन के KYC अमल को तेज़ी से मुकम्मल करें। ये तजवीज़ किया गया है कि आरोग्य श्री केसों का मेडिकल ऑडिट निम्स के माहिर डॉक्टरों से करवाया जाए। हुकूमत ने महसूस किया है कि आरोग्य श्री के मरीज़ों को बायोमेट्रिक सिस्टम के साथ कुछ दुश्वारी का सामना है। इस तनाजुर में उन्होंने चेहरे की शिनाख्त के सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल की इजाज़त दी है। मायावती का अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया को बड़ा झटका, लोकसभा समेत सभी इंतखाबात तनहा लड़ने का ऐलान। BSP सुप्रीमो मायावती ने अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया को बड़ा झटका दिया है। बुध को मायावती ने कहा कि इनकी पार्टी लोकसभा और दीगर रियासतों में असम्बली इंतखाबात अकेले ही लड़ेगी। मायावती ने कहा कि अपोजिशन पार्टियां इक़्तिदार हासिल करने के लिए इत्तेहाद कर रही है। उन्होंने BJP और कांग्रेस को एक जैसा बताया और कहा कि इक़्तिदार से बाहर होने के बाद ही कांग्रेस को दलित और पसमानदा लोगों की याद आती है। अब इक़्तिदार में वापसी के लिए कांग्रेस ज़ात परस्त जमातों और सरमायादाराना ताकतों के साथ इत्तेहाद कर रही है। मीडिया से खिताब करते हुए मायावती ने कहा कि इसलिए BSP ने फैसला किया है कि वह हुक्मरान और अपोजिशन के इत्तेहाद से दूर रहते हुए तनहा इलेक्शन लड़ेगी। मायावती ने कहा कि पार्टी लोकसभा और इससे पहले होने वाले 3 रियासतों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इंतखाबात में तनहा लड़ेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी हरियाणा, पंजाब और तेलंगाना में इलाकाई पार्टियों के साथ इत्तेहाद करेगी। उत्तराखंड में बरक़ी शाख लगने से 15 अफराद की मौत। उत्तराखंड में चमेली ज़िले में अलकनंदा नदी के किनारे नमामि गंगा प्रोजेक्ट साइट पर बरक़ी शाख लगने से 15 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने इब्तदाई तौर पर अंदाज़ा लगाया कि यह हादसा एक पंपिंग स्टेशन के करीब पावर ट्रांसफार्मर से पुल की लोहे की रेलिंग को करंट की सप्लाई की वजह से पेश आया। हुक्काम ने बताया कि मरने वालों में 3 पुलिस इंस्पेक्टर और 3 होमगार्ड शामिल है। मामले की इत्तला मिलते ही आला हुक्काम और रियासती डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स मौके पर पहुंचे और ज़ख्मियों को हेलीकॉप्टर के ज़रिए ऋषिकेश एम्स अस्पताल मुंतकिल किया। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने इस हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया। ये वाक़या अफसोसनाक है। अदालती तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया गया। भीलवाड़ा के रोडवेज डिपो में बिजली का करंट लगने से 2 लोगों की मौत। राजस्थान के भीलवाड़ा रोडवेज बस डिपो के अहाते में बिजली का करंट लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। मौसूल इत्तलात के मुताबिक जोधपुर इलाके के बाशिंदे बाबूलाल मीना और एक मुस्लिम नौजवान रोडवेज बस स्टैंड के अहाते में ATM गन्ने की चरखी के पास सो रहे थे। रात के वक्त बारिश की वजह से करंट लगने से दोनों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक बाबूलाल ATM में सोता है जबकि दूसरा शख्स वहां पर उठे पराठे का स्टॉल लगाता है। अभी तक ये वादे नहीं है कि करंट गन्ने की घन्नी से फैलाया या किसी और वजह से लगा। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
दोनों महलूकीन की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए महात्मा गांधी अस्पताल के मुर्दाखाने में रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता से तलवात की दरख्वास्त जमानत मंजूर की, गुजरात हाई कोर्ट के फैसलों पर तनकीद। सुप्रीम कोर्ट ने आज 19 जुलाई को तीस्ता से तलवात के गुजरात फसादात से मुतालिक मामले में जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर तनकीद भी की, जिससे इनकी दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। ख्याल है कि तीस्ता से तलवात पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 2002 के गुजरात फसादात के सिलसिले में मुबैना तौर पर मनगढ़ंत सबूत पेश किए थे। गुजरात हाई कोर्ट ने इस महीने के शुरू में तलवात की ज़मानत की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए इन्हें फौरी तौर पर खुद सुपुर्दगी का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट की उबरी ज़मानत ने इन्हें इस वक्त तक गिरफ्तारी से महफूज रखा था। 1 जुलाई को देर रात की नशिस्त ने सुप्रीम कोर्ट ने तलवात को अबूरी राहत दी थी। साथ ही जस्टिस BR गोयल ने पूछा कि अगर कुछ दिनों के लिए अबूरी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए तो क्या आसमान गिर जाएगा। बदअज़ां सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने इनकी अबूरी ज़मानत में आज तौसीक़ कर दी। अब दीजिए इजहारुल हक़ को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।